ओके। सो जो आज का टॉपिक है डेट इज़ द डेटा टाइप। भाई डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, तो हम डेटा टाइप को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब जो पहला डेटा टाइप है डेट इज़ द प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप। भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, तो वैसे तो प्रिमिटिव 8 तरह के जो डेटा टाइप है वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से? बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, कैरेक्टर, फ्लॉट, ये सारे 8 तरह के डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले जो कैटेगरी है डेट इज ए न्यूमेरिक न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक काइंड ऑफ डेटा टाइप वुड बी इनटू द प्रिमिटिव। एंड दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो हमारी हो गई है नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक से वैसे ही समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिक यानी कि नंबर कुछ होगा इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिक में कौन कौन सा नंबर? न्यूमेरिक में दो तरह का नंबर होता है। एक तो वो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है होल्ड करते हैं, एक वो जो डेसिमल टाइप की वैल्यू होल्ड करते हैं। तो जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहे हैं वो हमारे पास है ना। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बाइट। सबसे पहले आएगा हमारे पास बाइट। तो बाइट को ऐसे डिफाइन करेंगे, एंड बाइट ए इज इक्वल्स टू 20। क्या खास बात है इस बाइट की? तो बाइट की जो साइज है ना, साइज इसकी है 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट इसकी साइज है। और क्या खास बात है कि ये है ना -128 से 127 तक की वैल्यू को होल्ड करके रखे। ठीक है, तो ये इसकी खास बात। ठीक है, सो बाइट जो है वो जिसकी साइज है वो है 1। ओके, सो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो बाइट बाइट के अंदर डेफिनेटली आप स्मॉलेस्ट इंटीजर रख सकते हो, और स्मॉलेस्ट इंटीजर इसकी जो साइज़ है 1 बाइट होने वाली है। इसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर आप बाइट से बड़ी वैल्यू रख सकते हो, है ना। इसकी जो साइज़ है वो है 2 बाइट। और इंटीजर के अंदर आप शॉर्ट से बड़ी वैल्यू रख सकते हो, है ना। और इनकी सबकी वैल्यू फिक्स है कि आप इतने से इतने रेंज की ही वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग के अंदर आप इंटीजर से बड़ी वैल्यू कोई है तो उसको आप स्टोर कर सकते हो, और उसकी जो साइज़ है वो है 8 बाइट। इसके बाद आ गया फ्लॉट। फ्लॉट के अंदर आप डेसिमल काइंड ऑफ चीज़ें यदि आपको रखना है, ये न्यूमेरिक के भी दो पार्ट हम कर सकते हैं कि पहला जो पार्ट है दैट इज़ द इंटीजर। पहला जो पार्ट है दैट इज़ इंटीजर। ओके, एंड द सेकंड इज द डेसिमल काइंड ऑफ वैल्यू। आप कहाँ रखोगे? तो डेसिमल के लिए जावा डेवलपर ने ये बनाया कि आप भाई फ्लॉट है। ठीक है, फ्लॉट में चीज़ें है, फ्लॉट है, और दूसरा है जो है डबल है। ठीक है, डबल डबल के अंदर भी आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो इन डेसिमल। सो फ्लॉट का जो साइज है वो है 4 बाइट। 4 बाइट इसका साइज है, और इसका जो साइज है वो है 8 बाइट। ठीक है, ये 4 बाइट हो गया, इसका साइज 8 बाइट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे न्यूमेरिक टाइप की चीज़ें किस में? प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ठीक है, अभी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है। तो नॉन न्यूमेरिक क्या है सर? कि सपोज आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो इसके लिए कैर बनाया है। और ठीक है, कैर को हमने नाम दिया जी। ठीक है, और कैर के अंदर जो आप वैल्यू रख सकते हो डेट इज कैरेक्टर। इस तरह से आप कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। इसका जो साइज होता है डेट इज 2 बाइट। 2 बाइट इसका साइज। ठीक है, कैरेक्टर के अलावा और बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। बूलियन में डेफिनेटली सभी को नॉलेज होगा कि बूलियन, क्योंकि बचपन से बूलियन 11 12th में 9th में आता है बूलियन। तो बूलियन के अंदर डेफिनेटली आप जो वैल्यू स्टोर कर सकते हो दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और इसका जो साइज होता है दैट इज द 1 बिट। ठीक है, तो ये 8 जो डेटा टाइप है दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड दिस 2 डेटा टाइप आर इन द प्रिमिटिव नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात है अबाउट डेटा टाइप। ठीक है, इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं। क्या होते हैं सर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप? तो जो हम खुद डिफाइन करते हैं, तो जिसमें हम खुद क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कैसे इसमें डिफाइन करते हैं ये आप आगे पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ जाओगे। बट मैं लिखता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव, भाई नॉन प्रिमिटिव के अंदर, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर
जो चीज़ें हैं, सबसे पहला तो एक ही हो गया आपका क्लास। तो सर क्लास तो हमने इसको भी, ये क्लास लिखा हुआ है तो क्या बेसिक भी एक डेटा टाइप है? यस, बेसिक को भी आप एज अ डेटा टाइप ट्रीट कर सकते हो। इस पूरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उधर से डेटा टाइप ट्रीट कर सकते हो। आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे ये होता है। तो बेसिक, तो एक क्लास को आप एज अ डेटा टाइप खुद से डिफाइन कर सकते हो। और क्या हो गया, इंटरफेस को भी कर सकते हो। इंटरफेस, इंटरफेस भी ये आगे क्लास में हम देखेंगे। और एक और हमारा डेटा टाइप हो गया जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दैट इज एरे। एरेज हो गया। तो चलो देखते हैं कि बेसिक का हम कैसे एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो सभी को पता होगा कि एरेस को हम कैसे बनाते हैं। यदि नहीं पता है तो एरेस कैसे बनाते हैं 1 मिनट में मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको इंटीजर स्टोर करवाना है, इंटीजर स्टोर करवा लिया, इसका नाम देना है आपको एरे। हमें एक एरे बनाना है जिसके अंदर हम इंटीजर स्टोर करवाने वाले हैं। और इसका जो साइज हमारा रहेगा वो साइज रहेगा सपोज 3 इंटीजर्स के अंदर हमें ऐड करने वाले हैं। तो ठीक है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे? एरे डॉट ऐड 1। ठीक है, ये पहला इंटीजर हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना? ऐड नहीं आएगा यहाँ पे। एरे के साइज में आपको कौन साइज पे, तो मुझे 0th पोजीशन पे आपको ऐड करना है। तो एरे की 0th पोजीशन पे मैंने ऐड किया। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी बजाय आप इंटीजर स्टोर करवाने की बजाय क्लास क्लास का डेटाबेस स्टोर करवा सकते हैं। किस तरह का डेटा है मैं डिफाइन करके बताता हूँ। मैं डेटा स्टोर नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज लेक्चर ऑलरेडी हमारा 6 मिनट का हो चुका है। हम इसको यहीं पर रैप करने वाले हैं। तो बेसिक टाइप का डेटा मुझे स्टोर करवाना है। अब ये बना लिया न्यू एरे सपोज, है ना, न्यू एरे। और न्यू एरे में न्यू बेसिक, और इसका भी साइज है 3। तो यस, वी कैन ट्रीट दिस क्लास एज अ डेटा टाइप। अभी इसके और आगे हम बातें करेंगे कि कैसे एक बेसिक का कैसे ऑब्जेक्ट बना के हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो सारा डेटा टाइप जावा के अंदर। ठीक है, और इंटरफेस का भी सेम आप बना सकते हो चीज़ें। और एरेज मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगेन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लास, इंटरफेस, एरे। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 तरह के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें ये 4 जो है इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू है, 2 जो है नॉन इंटीजर काइंड ऑफ वैल्यू है, बाकी नॉन न्यूमेरिक 2 है ना। तो ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड